जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यरं वै शृणुत द्विजेन्द्रः यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भवत्ते दोषः स नरो अच्युतः स्यात्। अर्थात आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। अतः आइए हम सभी भी श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी इसे पूरे ध्यान मग्न होकर के सुनेंगे और उसको मनन करेंगे। जय श्री राम। ओम नीलांबुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रियापति रामचंद्र की जय। कल पिछले पाठ में हम लोगों ने सुना और पढ़ा है श्री रामचरितमानस में कि नहीं कलि करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। अर्थात कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। अतः आइए अब आज का पाठ हम प्रारंभ करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी इसे पूरे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी दर्भ उसु दशरथ अजिर बिहारी राम नाम नर केसरी कनक कसीपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पाली दली सुरसाल सियापति रामचंद्र की जय। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी भाय कुभाय अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहु सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा करहु नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव, प्रेम से, बुरे भाव, बैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी मोरि सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाति राम सुस्वामी कुसेबक मोसो निज दिशि देख दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी लोक कहु वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति गनि गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी। मंगल भवन अमंगल हारी दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी नृपहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील निरपाला ईश अंश भव परम कृपाला।
सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी भनिति भगति नति गति पहिचानी यह प्राकेत महिपाल सुभाव जान शिरोमणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी रीझत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सठ सेवक की प्रीत रुचि रखियहि राम कृपाल उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कपि भालु सियापति रामचंद्र की जय। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी हौहु कहावत सब कहत राम सहत उपहास साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास सियापति रामचंद्र की जय। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी सुनी अघनर कहूँ नाक सकोरी समुझि सहम मोहि अप डर अपने सो शुद्धि राम किन्हीं नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोर ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनि अब लोक सुचित चख चाहि भगति मोरि मति स्वामी सराहि कहत न साई होई ही नीक रीझत राम जानी जन जी की। वरंग मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति से बारहिए की जही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई किन्हीं कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की
की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याज की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सोई करतूत विभीषण केरी, सपन हु सोन राम ही हेरी, ते भरत ही भेटत सन्मान, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। आज हम लोगों ने यहाँ विशेष रूप से पढ़ा, हम चाहे कुछ भी करें, हृदय से मुझे साफ ही रहना चाहिए। हमें भगवान श्री राम के प्रति पूरा प्रेम होना चाहिए, वो हृदय से होना चाहिए, दिखावे में कुछ नहीं रखा है। तभी श्री राम की सानिध्यता हम सबों को प्राप्त हो सकती है। जय श्री राम।